हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AM मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज 26 जून है और लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं और आपसे एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो टोटल 6 क्वेश्चन आज हम इस वर्कआउट में लेने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। और इससे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल्स को। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप होगा उसमें आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के वीडियो का मेरा टारगेट है 100 लाइक्स का, तो आप ज़रूर इस टारगेट को अचीव कराएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या कर रहा है कि ए बी विद एन क्लास एंड मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है। सिंपल सा अगर आप ट्रेस की प्रॉपर्टी को समझें तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ट्रेस की प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। जैसे अगर हम कहें कि ट्रेस पी क्यू है तो ट्रेस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ क्यू पी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब 3 करते हैं हम कि पी क्यू आर है तो अब क्या होगा, तो ये होगा ट्रेस क्यू आर पी। ये सीक्वेंस एक फॉर्मेट चलता है जिसको आप हमें रिवर्स नहीं कर सकते, एक ऑर्डर चलेगा, उस तरह से आपको ऐसा वर्कआउट होगा। फिर उसके बाद आर पी क्यू हो सकता है, फिर पी क्यू आर हो सकता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस चलता है, इसका ये रूल्स है। तो ये इसी रूल को यहाँ पे फॉलो अप कर लेना है, बस और कुछ नहीं। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जैसे है यहाँ पर, तो हम इसकी अगर बात कर लें तो देखिए क्या है, सिंपल सा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रेस ए बी बी, ठीक, ए बी बी। तो अब ये एक फॉर्मेट है। तो अब यहाँ से आप चाहें तो सिस्टमेटिक को प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। इस वाले प्रॉपर्टी को यदि आप यूज कर लीजिए तो सिंपल सा क्या मिल जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। तो इस तरह से ये मिल जाएगा ए बी बी, या इस वाले को भी यूज करेंगे तो भी वर्कआउट में आपका आ जाएगा। तो ये ट्रेस हो जाएगा आपका ए बी बी ए। तो इट मीन्स ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड जो आंसर हमारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख लीजिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा प्रॉब्लम था जिसका यूज करके, और यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेस की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रेस की प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये आप समझिएगा बस, और कुछ नहीं। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। आइए सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं अभी। इज वेरी, इफ पी एंड क्यू आर द इनवर्टिबल, समझिएगा वर्ड मीनिंग समझिएगा, इनवर्टिबल है मैट्रिसेस सच दैट पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी, देन वी कंक्लूड दैट इज व्हाट। इनवर्टिबल मीन्स क्या, इनवर्टिबल मीन्स है कि इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब इनवर्स जो है आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले इट मीन्स कि P इनवर्स एंड Q इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये आपको यहाँ पर रियलाइज हो जाएगा कि P इनवर्स एंड Q इनवर्स इज एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब आगे के जो फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, ये आपके वर्कआउट में रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले आप सबसे पहले PQ को आप एज्यूम करेंगे, दिस इज द PQ इज इक्वल टू माइनस QP है। तो अब इसमें इनवर्स वाला जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन को आप इसको मल्टीप्लाई करना होगा और फिर प्री पोस्ट करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैं पोस्ट मल्टीपल पहले Q इनवर्स का कर देता हूँ। तो PQ एंड Q इनवर्स और इज इक्वल टू माइनस QP Q इनवर्स, सिंपल। तो देखिए दैट पोर्शन इज व्हाट, आई आइडेंटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ P एंड माइनस QP Q इनवर्स। अप्लाई
ट्रेस प्रॉपर्टी, तो ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू, यहाँ पे P आई है तो आइडेंटिटी मतलब सेल्फ मैट्रिक्स से भी मिल जाएगी, माइनस ट्रेस P Q इनवर्स, ठीक है, सिंपली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा, फिर माइनस ट्रेस, और इसको आप ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको यूज कर लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका Q इनवर्स, ये प्रोसेस चेंज होगा आपका, तो QP एक मिसिंग हुआ है, इसको करेक्ट सही से कर लें, ये पोर्शन यहाँ पर, ये देखिए P है ना, तो अब ये हमारा है Q इनवर्स, इस तरह से। तो अब ये जो प्रोसेस है इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट हो जाएगा, तो माइनस ट्रेस Q इनवर्स QP मिलेगा, तो और ये आइडेंटिटी हो गया, इट मीन्स माइनस ट्रेस P मिलेगा आपका। और लेफ्ट में क्या हमारे पास है, ट्रेस ऑफ P है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो वी गेट, यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा ट्रेस P इक्वल टू 0, ठीक। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे, सिमिलरली ट्रेस ऑफ Q इज इक्वल टू 0, ये दोनों जैसे प्री है वो पोस्ट मल्टीपल, अब प्री मल्टीपल कर देंगे आप, प्री मल्टीपल किसका करेंगे, P इनवर्स का, मतलब यहाँ पर आपको P इनवर्स PQ इज इक्वल टू माइनस P इनवर्स QP कर देना है, और फिर से अप्लाई कर देंगे तो ट्रेस ऑफ Q 0 मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अब सम कर दीजिए, तो सम कर देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा आपका, ट्रेस ऑफ P प्लस ट्रेस ऑफ Q इज इक्वल टू 0, तो ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ट्रेस ऑफ Q। तो ये एक तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, बट इसका बेसिक फंडामेंटल आप इस तरह से देख लीजिए, 1 लाइन पेज स्टेटमेंट आपका इस तरह से है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आपका वर्क है, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, और ये फुल सोल्यूशन हियर। तो इस तरह से अगर जो हमें रिजल्ट मिला, हमारा ऑप्शन A इज द करेक्ट, कि ऑप्शन B इज रॉन्ग एंड ऑप्शन C इज करेक्ट, तो A एंड C ऑप्शन जो हमारे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ड पे स्टेटमेंट है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा था और सारे वर्कआउट कंडीशंस हो गए। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखिए, लेट A be the 3x3 matrix with the eigenvalue 1, -1, 0 and then determinant 1 plus A power 1000 is। तो एक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, तो अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आइगन्स वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, आइगन वैल्यूज ऑफ A इज या दिया है, A इज कितना दिया है 1, -1 एंड 0, तो आइगन्स वैल्यू ऑफ A पावर 1000 आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टीज है 1 के पावर 1000 हो जाएगा आपका, -1 के पावर 1000 एंड 0, सो दैट विल 1, 1 एंड 0, दिस आइगन वैल्यू ऑफ A पावर 1000, तो आइगन वैल्यू of I plus A power 1000, so it will get 1 plus 1, 1 plus 1 and 0 plus 1, so we get this 2, 2, 1। और आपको डिटर्मिनेंट पता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन्स वैल्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज हियर, सो 4, 2 into 2 into 1, so that केस ये रहा आपका इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो ये फार्मूला है और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज्यूम दैट A is 3x3 matrices with the properties A square equal to A, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स A मस्ट बी ट्रू, दैट कैन कंडीशन है कि A स्क्वायर इक्वल टू A इज फाइंड आउट होना चाहिए। तो अब ऐसा देखना है कि वर्कआउट होगा कि नहीं। कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए जो इस रूल्स को फॉलो करता हो, A स्क्वायर A को फॉलो करता हो,
तो और फिर उसके बाद कह रहा है कि देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, वो ट्रू होगा। तो जैसे सपोज आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करके वर्कआउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए A इज इक्वल टू, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 की, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक। सो दैट केस वी गेट फाइंड आउट दिस इज A स्क्वायर इक्वल टू A, बट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है आपका, ट्रू नहीं हो रहा है, सो दैट इज द रॉन्ग, ये गलत हो गया आपका। A इज इन्वर्टिबल, तो A इज इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब एक कोई ऐसी मैट्रिक्स ली जिसको A स्क्वायर A फॉलो करता हो। तो जैसे मान लीजिए सेकंड ऑप्शन के लिए हम लेते हैं एक मैट्रिक्स इस तरह से लेते हैं 1 0 0 0 1 0 और फिर यहाँ पर 0 0 ले लेते हैं। दैट इज द फॉलो A स्क्वायर इक्वल टू A, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बट डिटर्मिनेंट A it will be 0, so which is not invertible, so is also false, ठीक, क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा है। इन्वर्टिबल मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है तो इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, सो इस केस में आप कह सकते हो कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब आते हैं a पावर 5, a पावर 5 है, सो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a। अब इस तरह से राइट अप कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ a स्क्वायर हम क्या रख सकते हैं, a, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ a स्क्वायर रखेंगे a। अब ये दो कंबाइंड्स होंगे तो फिर से क्या मिलेगा, a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर प्लेस पे क्या आएगा, a इंटू a, सो वी गेट a स्क्वायर एंड अगेन वी गेट a पावर 5 इक्वल टू a। So determinant of a power 5 is equal to determinant of a, so it will be, so that is option third is the correct and fourth का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। So ये है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को सॉल्व करने का हमारा जो बेस्ट वे है ये रहा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप इसको भी देख लीजिए और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने आज लास्ट क्वेश्चन पर, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा भी। तो लेट A बी द m क्रॉस n मैट्रिक्स विद द रैंक R, देन डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्पेस Ax इक्वल टू 0। ये अगर आपके पास सॉम सीरीज होगी, सॉम सीरीज लीनियर अलजेब्रा की, तो उसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो चैप्टर है उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस सॉल्यूशन, द डायमेंशन ऑफ स्पेस सॉल्यूशन स्पेस, सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है बी, और इससे रिलेटेड ये वर्कआउट हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। होता है आपका नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास जो m क्रॉस n है, इसमें कॉलम जो है n है, तो कॉलम n ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स n, कॉलम से यहाँ पे n है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इट मीन्स n है, तो n माइनस r हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स, तो ये इज इम्पॉर्टेंट। तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब आज का सवाल आज का जो हमारा सवाल है उसके बारे में आपको आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आंसर सवाल को हम जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आप कह सकते हो आज का, द इफ 3x3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू 2i, ध्यान रखिएगा आइगन वैल्यू इज 2i और मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, देन वन ऑफ द रिमेन आइगन वैल्यू इज। तो अब इसमें से जो कौन सा आइगन वैल्यू होगा आपको इसमें से बताना है आपको। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके लिए है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू।